Good morning students, welcome in our next video, and today we are going to do our next poem, and that is Let Me Not to the Marriage of True Minds. In our previous video I provided you the explanation, or we can say the summary of the poem, in which I told you that how William Shakespeare is explaining about love, a true love. So in this video we are going to do the explanation, line-wise explanation of the poem. This is a sonnet, so that's why we have 14 lines here. So first of all we will do 3 quatrains and then we will do the 2 couplets. Is it clear? Okay, now let's start. Let me not to the marriage of true minds. Let me not to the marriage of true minds. What the poet is saying here? कि let me not to the marriage of true minds. Marriage of true minds का मतलब क्या है यहाँ पे? Marriage of true minds का मतलब है कि love is described as a union of true lovers by the poet. कि यहाँ पर marriage of true mind मतलब कवि का जो है वो कवि प्रेम को यहाँ पे 2 मनों का मिलन कहता है. कवि कहता है कि प्रेम जो है वो 2 मनों का जो है वो मिलन है. तो कवि कहता है कि इस सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. लव इज नॉट लव विच एल्टर व्हेन इट एल्ट्रेशन फाइंड्स. यहाँ पर कवि सच्चे प्रेम के बारे में बात कहता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि मुझे यहाँ पर सच्चे प्रेम को आपस में जुड़ने दो. कभी यहाँ पे कहता है कि प्रेम जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर सच्चा प्रेम ना हो. प्रेम को 2 मनों का मिलन कह रहा है यहाँ पे कवि. एडमिट इम्पीडिमेंट्स. एडमिट का मतलब यहाँ का स्वीकार करना, और इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ. इम्पीडिमेंट्स मीन्स कठिनाई. आप लिखते जाए साथ साथ में, आपके लिए बहुत इजी रहेगा फिर इसको समझना. मैं पहले आपको 4 जो लाइनें हैं आपकी स्टार्टिंग की, उनके मैं मीनिंग बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट. लव इज़ नॉट लव. प्रेम प्रेम नहीं है. व्हेन विच एल्टर. एल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज. ठीक है. लव इज़ नॉट लव कहता है कि बदल जाने वाला प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता. When it alteration finds. Alteration मतलब जब उसमें बदलाव का पता चलता है. finds का मतलब पता चलना, कि जब इसमें बदलाव का पता चलता है और बदलने की वजह से इसमें जब बदलाव आ जाता है तो वो प्रेम नहीं होता. और बैंड का मतलब यहाँ पे रास्ता बदल लेना. बैंड का मतलब क्या होता है? रास्ता बदल लेना. विद द रिमूवर टू रिमूव, कि जब रिमूवर के द्वारा, रिमूवर कौन होता है? जो नाता तोड़ने वाला होता है. रिमूवर किसको कहा गया है? जो नाता तोड़ने वाला है. कि जब नाता तोड़ने वाले के द्वारा जब नाता तोड़ लिया जाता है और प्रेम का रास्ता बदल जाता है तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर इन फर्स्ट 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनमें क्या है. ओके. सो हियर इन द फर्स्ट 4 लाइन्स व्हाट द पोएट इज सेइंग. द पोएट इज सेइंग इन दीज लाइन्स let me not to the marriage of true minds means in this sonnet the poet speaks of true love. यहाँ पे वो सच्चे प्रेम की बात कर रहा है कि इस सोनेट में कवि जो है वो सच्चे प्रेम की बात करते हुए बताते हैं, और वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता. सच्चा प्रेम ऐसा प्रेम होता है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता. उस पर समय, उम्र तथा मृत्यु का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता. किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता. यह अपरिवर्तनीय होता है. इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता. जैसे कि इसमें हमने बात की थी कि कभी यह मानने को तैयार ही नहीं है कि 2 सच्ची आत्माओं या 2 सच्चे प्रेमियों का मधुर मिलन में कोई बाधा आती है. यही तो इसने बात कही कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स. इसने कहा कि यह मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जब 2 सच्चे प्रेमियों का मिलन होता है तो उसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न होती है. एडमिट का मतलब स्वीकार करना. यहाँ पे आप सीधो इसका यूँ पढ़िए, लेट मी नॉट टू एडमिट, कि मुझे स्वीकार नहीं होता है
क्या चीज़ स्वीकार नहीं होता है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इम्पीडिमेंट्स, कि जब दो प्रेमियों के बीच में जब प्रेम होता है, जब दो प्रेमियों का मिलन होता है, तो इसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रेम हमेशा सच्चा होता है, इसमें कठिनाइयाँ नहीं आती। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट एल्ट्रेशन फाइंड्स, कि प्रेम वो प्रेम नहीं है, प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है यदि उसके अंदर बदलाव के द्वारा उसमें एल्टर यानी कि बदलाव लाना, कि अगर उसमें कभी कोई बदलाव लाना चाहे तो बदलाव आ जाए, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। तो उसी को उसने कहा कि दो सच्चे आत्माओं या दो सच्चे प्रेमियों के मधुर मिलन में कोई बाधा नहीं होती है। सच्चा प्यार अपने रास्ते में किसी भी रुकावट को नहीं आने देता और न ही वो उसको स्वीकार करता है, वो उन रुकावटों को दूर कर देता है। संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उनको एक होने से रोक सके। यदि परिवार परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो, प्यार परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो परिस्थितियाँ सामाजिक हो, भौतिक हो, नैतिक हो या फिर आर्थिक हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। परिस्थितियां बदल सकती हैं इंसान की, पर सच्चा प्यार कभी बदल नहीं सकता। यदि सच्चा प्यार किसी शक्तिशाली मनुष्य के सामने या दबाव में आकर के बदल जाए तो वह सच्चा प्यार नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पर कवि कह रहा है। सच्चा प्यार तो अपरिवर्तनीय होता है, स्थायी होता है, अमर होता है। यह किसी शक्ति या दबाव के सामने कभी नहीं झुकता है। मैं वापस से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने पूरी व्याख्या बताई थी आपको, आई एक्सप्लेन्ड इट फुली। जो लाइनों में कहा गया है वो यही कहा गया है और इसका अर्थ मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया। लेट मी नोट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, कि लेट मी नॉट टू एडमिट, कि मुझे ये स्वीकार नहीं होता है। क्या स्वीकार नहीं होता है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि जब दो सच्चे प्रेमियों का आपस में मिलन होता है। मैरिज का मतलब यहाँ पे मिलन होने से, कि जब दो सच्चे प्रेमियों का आपस में मिलन होता है तो उसमें कभी कोई कठिनाइयाँ या बाधाएं आते हैं। इम्पीडिमेंट्स मतलब कठिनाइयाँ, कि उनमें कोई कठिनाई या बाधाएं आती हैं। लव इज़ नॉट लव, प्रेम तब सच्चा प्रेम नहीं है, कि प्रेम उस वक्त प्रेम नहीं है विच एल्टर, जो क्या बदल जाता है, व्हेन इट एल्ट्रेशन फाउंड, कि जब बदलाव करने वाले को पाया जाता है। यानी कि जब कोई बदलाव करने वाला बदल देता है और प्रेम में बदलाव हो जाता है, उसके रस्तों में बदलाव हो जाता है, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बदल नहीं सकता। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर जब रिमूवर मतलब हटाने वाला, बदलने वाला, ये कह सकते हैं कि जब कोई रिमूवर आता है, रिमूवर का मतलब इसको बदलने वाला, चेंज करने वाला, जो नाता तोड़ने वाला होता है, उसके लिए रिमूवर वर्ड का यूज़ किया गया है। कि जब कोई नाता तोड़ने वाला इसका नाता तोड़ देता है, टू रिमूव, कट ऑफ, नाता तोड़ लेना, कि जब कोई नाता तोड़ने वाला यानी कि जो हमसे मिला हुआ है और वो क्या करता है, वो नाता तोड़ लेता है हमसे, तो प्रेम अपना रास्ता बदल जाए। अगर नाता तोड़ने वाले के द्वारा हमसे नाता तोड़ लिया जाए और उसके बाद में हमारा प्रेम बदल जाए, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कभी अपना रास्ता नहीं बदलता, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। क्लियर है? ये तो थी हमारे पास में फर्स्ट 4 लाइन्स। उसके बाद में नेक्स्ट 4 लाइन्स, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। उसने कहा ओ नो, अरे नहीं, ये तो हमेशा क्या है, एक फिक्स्ड मार्क है। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि प्रेम कैसा होता है, किस प्रकार से फिक्स होता है। यहाँ पर सिमली और मेटाफर का यूज़ कर रहा है पोइट। सिमली और मेटाफर, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उनका यूज़ कर रहा है यहाँ पे। और वो यहाँ पर तुलना कर रहा है प्रेम की, किसके साथ में, सजीव की निर्जीव के साथ में, निर्जीव की निर्जीव के साथ में तुलना कर रहा है। एज और लाइक का यूज़ होगा तो सिमली होगा, एज और लाइक का यूज़ नहीं होगा तो वो क्या होगा, मेटाफर होगा। तो यहाँ पर वो तुलना कर रहा है प्रेम की, किसके साथ में, चलो देखते हैं। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, कि ये तो क्या है, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये तो क्या है, एक फिक्स्ड मार्क है, एक निश्चित चिन्ह है। जिस तरह से समुद्र के अंदर क्या होता है, एक फिक्स मार्क होता है, एक मार्गदर्शक लगा हुआ होता है। ठीक है, फिक्स्ड एवर फिक्स मार्क को मतलब यहाँ पे सी मार्क कहा गया है। ठीक है, जिसे हम बेकन कहते हैं, समुद्र में मार्गदर्शक यानी कि लाइट हाउस।
ये तो उस एक लाइट हाउस के समान बिल्कुल फिक्स है कि जिस प्रकार से एक लाइट हाउस पूरी तरह से फिक्स रहता है समुद्र के अंदर, वो कभी हिलता डुलता नहीं है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। दैट लुक्स ऑन, जो कि क्या करता है, सामना करता है किस इसका, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब कठिनाइयाँ ही होती है, ठीक है, कि समुद्र में आने वाली जो बड़ी बड़ी लहरें हैं और चीज़ें हैं, उनका जब ये सामना करता है पर कभी शेक नहीं करता, नेवर शेकन, कभी हिलता नहीं, अपनी जगह पर रहता है। इट इज़ द स्टार, ये प्रेम उस तारे के समान है। अब दोबारा तुलना कर रहा है वो, पहले किसके साथ तुलना की, लाइट हाउस के साथ में, दोबारा तुलना किससे कर रहा है, स्टार के साथ। कहता है इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाक, ये तो उस ध्रुव तारे के समान है, ठीक है। एवरी वॉन्डरिंग बाक, जो क्या करता है, हर भटकने वाले को रास्ता दिखाता है। बाक का मतलब जहाज, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब भटका हुआ, यहाँ से वहाँ भटकने वाला, कि ये हर उस यहाँ से वहाँ भटकने वाले जहाज को रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। हुज वर्थ्स अननोन, कि जिसका वर्थ, वर्थ मतलब यहाँ पे योग्यता, कि जिसकी योग्यता हमारे लिए अननोन है, हम उसकी योग्यता को पहचान नहीं सकते कि वो तारा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हालांकि हम उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस, हम उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं, परंतु हम उसके महत्व को नहीं जान सकते कि वो कितना महत्व है उसका हमारे लिए, ठीक है। ये नेक्स्ट 4 लाइन थी। इन 4 लाइन्स के अंदर कवि ने क्या किया है, इन दिस 4 लाइन्स द पोइट इज कंपेयरिंग, वो तुलना कर रहा है प्यार की, किसके साथ में, सबसे पहले लाइट हाउस के साथ में उसने तुलना की, उसके बाद में उसने स्टार के साथ में तुलना की। अब मैं एक साथ इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पर इन पंक्तियों के अंदर कवि क्या कह रहा है, ये शेक्सपियर के उस सोनेट में से ही है। यहाँ पर कवि सच्चे प्यार की वास्तविक परिभाषा को स्पष्ट कर रहा है और उसकी प्रकृति के बारे में हमें पूरा ज्ञान बता दे रहा है। उसकी प्रकृति के बारे में बता रहा है कि एक प्यार की प्रकृति होती कैसी है, क्या है। सच्चा प्यार हमेशा निश्चित होता है, सच्चा प्यार अपरिवर्तनीयशील होता है, स्थायी होता है, अमर होता है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये ध्रुव तारे या समुद्री मीनार की भांति होते हैं जिनमें लोग दिशा का निर्णय तो कर लेते हैं परंतु उसका वास्तविक महत्व नहीं समझ पाते। प्यार भी ऐसा है, प्यार का वास्तविक महत्व नहीं समझ में आता। तो उसी को लेकर के कवि यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, सच्चा प्यार एक ऐसा स्थायी चीज़ है कि सच्चा प्यार ऐसा स्थायी है जैसे समुद्री चट्टानों पर बना हुआ प्रकाश स्तंभ होता है, लाइट हाउस होता है। समुद्री चट्टानें, समुद्र के अंदर कोई चट्टान है उसके ऊपर लाइट हाउस बना हुआ होता है, कि जिस तरह से समुद्री चट्टानों पर बना हुआ लाइट हाउस होता है वैसा ही ये स्थायी है। लाइट हाउस समुद्र में आने वाली लहरें, तूफान सबका सामना करता है परंतु कभी डिगता नहीं है, कभी हिलता नहीं है। ऐसे ही सच्चा प्यार अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करता है पर उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये मीनार तूफानों का मुकाबला करते हैं परंतु उसके बावजूद भी अटल खड़े रहते हैं। तूफान उस मीनार से जोर से टकराता है, कि जो तूफान है वो उस मीनार से जोर से टकराता है परंतु उसके बावजूद भी वो हिलता तक नहीं है। फिर बाद में कभी दोबारा उसकी तुलना कर रहा है, कहता है कि सच्चा प्यार ध्रुव तारे के समान है। कि एक सच्चा प्यार कैसा है, एक ध्रुव तारे की तरह होता है जो रात में जहाज़ों को क्या करता है, रास्ता दिखाता है, जो रात में जहाज़ों को दिशा दिखाता है। सच्चा प्यार भी ध्रुव तारे की तरह अटल होता है क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा एक स्थान पर रहता है, वहीं दिखेगा हमें, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वहीं हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कभी यहाँ पर कहता है कि ध्रुव तारा जिस प्रकार से अटल रहता है हमारा प्यार भी उसी प्रकार से अटल रहता है। सच्चा प्यार उस ध्रुव तारे की तरह है जो कि नाविकों के लिए एक पथ प्रदर्शक तो है पर उसकी असली कीमत क्या है उसे यह नहीं पता।
और ना ही हम उसकी इस कीमत को पहचान सकते हैं। हम उसकी ऊंचाई को तो अवश्य ही पता लगा सकते हैं, पर हम उसकी कीमत के बारे में कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमारे लिए बेशकीमती होता है। ठीक है, इसके बाद में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 2 स्टेंजा और उसके बाद में कपलेट, तो उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन 2 पैराग्राफ में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीनिंग वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज करके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।